एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है आपका पिक अ कार्ड रीडिंग ऑफ मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। अब हो सकता है कि आप दोनों इस टाइम बात कर रहे हो सकता है आप दोनों बात ना कर रहे हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पर्सन आपसे कुछ बातें छुपाते हैं। तो ये रीडिंग आपको वो चीज़ के बारे में बताएगी। अगेन ये जनरल मैसेजेस होंगे, तो जस्ट वो ले लो जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है। जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करता है उसको आप प्लीज़ छोड़ देना। उसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, वो सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई होप कि फाइनली जब आप ये रीडिंग देख के जाओ तो ये रीडिंग आपके साथ हेल्प करे। एक से ज़्यादा पाइल्स अगर आप चूज़ करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप चूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। एंड अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर देना और आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बट एनीवेज, कमिंग टू योर रीडिंग, तो इसमें आपका पाइल 1 है लाइट सीयर्स टैरो डेक। जो आपका सेकंड नंबर का पाइल है वो है द ग्रीन विच टैरो डेक, और जो आपका थर्ड पाइल है वो है द सन एंड मून टैरो डेक। इसके ऊपर आपका ये क्लियर कॉर्ड्स रखा हुआ है, ठीक है। पाइल नंबर 2 पे आपका वाइट अगेट, एंड पाइल नंबर 3 पे आपका ब्लैक टर्मलिन। आपको मैं 1 मिनट दे रही हूँ, तब तक आप आसानी से आप चूज़ कर लो, नहीं तो यहीं पे आप वीडियो पॉज कर लो और देखो किस डेक की तरफ या किस क्रिस्टल की तरफ आपका ज़्यादा इंट्यूशन कनेक्ट हो रहा है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डेक और क्रिस्टल अलग अलग हैं तो आप 2 अलग अलग डेक्स या पाइल्स भी चूज़ कर सकते हो अगेन। बट एनीवेज, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। तो पाइल 1 आपने चूज़ किया है या तो ये क्लियर कॉर्ड्स या फिर लाइट सीयर्स टैरो डेक। तो लेट्स सी कि मुझे आपके लिए क्या मिलता है, क्या मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। लेट्स सी। अगेन ज़रूरी नहीं है कि इसमें से सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करेंगे। जो भी रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे किसी और के लिए छोड़ दें। लेट्स सी। ओह, ओके। तो पाइल 1 हो सकता है कि आप किसी एरीज के साथ या टॉरस मुझे यहाँ मिला है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जेमिनाई, लियो इन द सेंटर ऑफ द डेक। अगेन हो सकता है कि आपके खुद दिन जोडियाक्स में से हो या फिर आपके पर्सन के जोडियाक को स्कॉर्पियो भी मुझे यहाँ पे मिला है। अगेन राशि कोई भी हो सकती है। बट पाइल 1 आपकी तरफ आया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एम्परर कार्ड, 5 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स रिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझको ऐसा लगता है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसे थे जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट फील कर रहे थे, या कहीं ना कहीं अपना हार्ट बंद करके बैठे हुए थे कि हमें रिलेशनशिप में नहीं चाहिए, या देखा जाएगा कोई आता है कि नहीं आता। तो आप दोनों में से एक पर्सन पक्का कोई मतलब इमोशनली अवेलेबल थे। तो फाइनली अब आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं आपसे कि देखो भाई, मुझे आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है पाइल 1 की ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ये पर्सन बहुत लंबे टाइम तक कमिटमेंट से भाग रहे थे, अपने आप को दिखाते ज़रूर थे ऐसा कि देखो मैं तो कितना स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हुआ हूँ, आई एम सो स्ट्रॉन्ग, आई एम सो नाइस एंड मतलब बहुत कॉन्फिडेंट अपने आप को हमेशा दिखाते थे। लेकिन जब भी कमिटमेंट की बात आती है तो ये बंदे फुस्सी हो जाते हैं। प्रॉबेबली इस पर्सन के साथ आपका पैशन बहुत ज़्यादा है, आप में से कुछ लोग इवन इंटीमेट तक हुए हो इस पर्सन के साथ, या फिर इंटीमेसी फैक्टर यानी कि सेक्सुअल फैक्टर या फिर एक फिजिकल फैक्टर आप दोनों के बीच में ज़्यादा हो सकता है। बट अगेन मुझे ऐसा लगता है पास्ट में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेटली ड्रिवन थे, यानी कि बात बात पे पैशन पे पहुंच जाते थे या फिर बस कम्युनिकेशन ज़्यादा करते थे। आप में से कुछ लोगों के लिए जहाँ पे पैशन बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा फ्री स्पिरिटेड हो, या फिर जैसा मैंने कहा, हमेशा कनेक्शन से, रिलेशनशिप से हमेशा भागते रहते थे, फीलिंग से भागते रहते थे। जैसे ही उन्हें लगता था कि ओ यहाँ पे तो ट्रू फीलिंग्स आ रही है, वहाँ से भागना शुरू। आई फील कि फाइनली अब वो पर्सन ऐसे हो चुके हैं कि वो पर्सन आपसे मूव ऑन या आपसे वॉक अवे नहीं कर पा रहे हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा लॉस्ट इस चीज़ में फील कर रहे हैं।
उन्हें पहले ऐसा लगता था कि रिलेशनशिप से भागने से उन्हें क्लैरिटी मिल जाएगी, जो रिलेशनशिप में ड्रामा होता है उससे वो बच जाएंगे, लेकिन फाइनली अब वो एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हैं जहाँ पे वो बहुत लॉस्ट, बहुत खोया हुआ महसूस कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है यार मैं कहाँ फंस गया हूँ, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक अकेलापन फाइनली उन्हें महसूस हो रहा है। एंड इन ऑल द पीपल, जो भी उन लोगों ने उन्होंने आज तक ज़िंदगी में डेट किया है या जिनके साथ भी वो रहे हैं या जो भी है, उन्हें फाइनली ऐसा लगता है कि सिर्फ आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो कि उनका कंपेनियन बन सकते हो, उनका साथ दे सकते हैं। कुछ उस टाइप का फीलिंग इस पर्सन से मुझे आ रहा है और फाइनली वो कहीं ना कहीं आपको कमिट करना भी चाह रहे हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। लेट्स सी कि मुझे मेरे कैस्पर डेक में क्या मिलता है। आप में से जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, ये मेरा खुद का हैंडमेड डेक है जो कि मैं बहुत जल्दी प्रिंट करवाने वाली हूँ। सो लेट्स सी कि इसमें से मुझे क्या मिलता है। ओके, आई मिस योर स्मेल। हो सकता है पाइल वन कि आप एक बहुत अच्छा सा कोलोन लगाते हो या परफ्यूम लगाते हो या डियो लगाते हो, जो कि प्रॉब्लली इस पर्सन को बहुत पसंद था, या जब आप दोनों साथ में थे तो हो सकता है कि ये पर्सन आपकी स्मेल को, एक जो बॉडी स्मेल होती है, बॉडी अडर होती है, उसको मिस करते हैं। दूसरा कार्ड, आई फील बैड दैट यू आर मोर स्टेबल देन मी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पाइल वन आपकी इस पर्सन से बात नहीं हो रही है, या अगर हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है, और आप इनसे हो सकता है फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल हो, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ मिल रहा है। तो हो सकता है आप ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो, या इन लाइफ में भी आप बहुत अच्छी तरीके से आपने हील कर लिया हो, या फिर जिसे कहते हैं ना, अपना बहुत अच्छी तरीके से अब आप ध्यान रखना जानते हैं पाइल वन। तो आई फील कि ये पर्सन को कहीं ना कभी, मतलब ऐसा फील होता है कि यार ये पर्सन तो मुझसे कितने ज़्यादा स्टेबल है अपनी ज़िंदगी में। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, फाइनेंशियली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। अक्टूबर का कार्ड मुझे यहाँ मिला है, तो हो सकता है कि अक्टूबर में आप दोनों के बीच में हल्की फुल्की कन्वर्सेशन हुई हो, या अक्टूबर आप लोगों के लिए कोई स्पेशल महीना हो सकता है किसी का अक्टूबर में बर्थडे आता हो, आई डोंट नो। आई डोंट वॉन्ट अ रिलेशनशिप। जैसा कि मैंने कहा, मुझे कार्ड्स में भी दिखाई दे रहा था कि ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप से भागते हैं, कमिटमेंट से भागते हैं, एंड आई डू फील कि अभी भी वो लॉस्ट फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो इसी एनर्जी में है कि नहीं, मुझे एक रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे कमिटमेंट नहीं चाहिए, मैं सेटल नहीं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, अभी भी कहीं ना कहीं वो उस एनर्जी में है। आई एम जेलस ऑफ वॉचिंग यू विद समवन एल्स। ऐसा मुझे लग रहा था, बिकॉज बहुत सारे कोर्ट कार्ड्स मेरे पास थे, तो मुझे लग ही रहा था कि आप में से कुछ लोग या तो वॉक अवे कर चुके हो, या आप मूव ऑन कर चुके हो, या हो सकता है आप में से कुछ लोग और लोगों के साथ हो, या हो सकता है आप इंस्टाग्राम या फेसबुक वगैरह पे स्टोरीज डाल रहे हो जहाँ पे ये पर्सन आपको देख रहे हैं एंड वो बहुत जेलस फील कर रहे हैं कि ओ शिट यार, पायल वन वाले किसी और के साथ है यार। जहाँ, और ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे इसके साथ भी लग रहा है, आई फील बैड दैट यू आर मोर स्टेबल देन मी। इवन इतना भी हो सकता है पाइल वन की फाइनली आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में आ चुके हो और ये एक्चुअली एक पास्ट पर्सन हो, और उनको अब ऐसा लग रहा है कि यार आपको देख के उनको बहुत जेलस फीलिंग आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। एनीवेज, लेट्स सी कि और मुझे क्या मिलता है। ओके, आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू टुडे। तो पायल वन, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर ये पायल आप देख रहे हो आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो प्रॉबेबली आज के दिन ही ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्टॉकिंग वाइब भी मुझे आ रहा है। हो सकता है कि अपने किसी फ्रेंड के अकाउंट से आपको देख रहे हो, या अपने किसी फ्रेंड से आपके बारे में पूछ रहे हो। लेट्स सी, आई डोंट वॉन्ट टू गिव अप ऑन यू दिस टाइम। जैसा कि मैंने कहा था, ये पर्सन प्रॉबेबली आपसे अभी भी मूव ऑन या वॉक अवे नहीं कर पा रहे हैं, बट एंड लॉस्ट फील कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। हाँ, अभी मैंने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है आपको स्टॉक कर रहे हैं। लेट्स सी, आई स्टॉक यू। जैसा मैंने कहा था, मुझे इसके साथ ऑलरेडी ऐसा लग रहा था कि वो स्टॉक कर रहे हैं। प्रॉबेबली हो सकता है कि आपको कहीं से देख रहे हो या आपके बारे में कहीं से पूछ रहे हो। वी केबल्ड लाइक ट्विन फ्लेम्स, ये मैंने आपका एक मेन मैसेज निकाला। आई डू फील कि आप दोनों के बीच में एक ट्विन फ्लेमी काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। इवन मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन ऐसे कनेक्शंस के बारे में सर्च कर रहे हो और देख रहे हो कि इस टाइप के कनेक्शन को क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपसे ठीक से बात करने में भी उन्हें डर लगता है, बिकॉज अगेन फीलिंग से तो ये पर्सन भागते ही रह रहे हैं।
तो पाइल 1, दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू। आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। ऑल्सो जैसा मैंने कहा, मैं अपनी ही इस डेक को जल्दी से जल्दी प्रिंट करवाने वाली हूँ। एंड अगर आप ये बाय करना चाहते हो, अगर आप ख़रीदना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। दोनों सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी मुझसे कॉन्टैक्ट करने की। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल ही जाएंगी मेरी, जैसा कि मैंने अभी मेंशन किया। बट दिस इज़ व्हाट आई गेट फॉर यू एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू सून। हाय पाइल 2, आपने चूज़ किया पाइल नंबर 2, जिसका मतलब या तो आपने वाइट अगेट चूज़ करा होगा या फिर आपने ग्रीन विच टैरो डेक चूज़ करा है। बट एनीवेज लेट्स सी, पता नहीं क्यों मैं बार बार आज यूज़ बोल रही हूँ। तो आई डू फील आप में से कुछ लोग खुद ही टैरो रीडर्स हो सकते हो और आप हो सकता है ये डेक्स यूज़ करते हो। वेरी नाइस। बट एनीवेज ओके, पाइल 2, लेट्स सी आपके पर्सन क्या मैसेज आपको देना चाहते हैं या क्या उनकी तरफ से बातें हमें मालूम पड़ती हैं यहाँ पे। लेट्स सी। ओके, तो पाइल 2, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, जब मैं आपका रीडिंग कर रही थी मुझे एक या जब मैं कार्ड्स निकाल रही थी मुझे एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टोरी मिली है। बट एनीवेज, इससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको आपके कार्ड्स बता देती हूँ। मेरे पास है द 9 ऑफ चैलिसेस रिवर्स, 8 ऑफ चैलिसेस, क्वीन ऑफ एथेम्स रिवर्स, 4 ऑफ चैलिसेस, किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 5 ऑफ एथेम्स रिवर्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, 3 ऑफ एथेम्स रिवर्स एंड द 6 ऑफ चैलिसेस। तो पाइल 2, मुझे ऐसा लगता है कि प्रीवियसली ये पर्सन आपसे वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे थे। एंड उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि आप वो पर्सन नहीं हो जिसके साथ वो रहना चाहते हैं, या आप वो शख्स नहीं है जिनके साथ उनको कोई फीलिंग है। एंड कहीं ना कहीं वो झूठ था एक तरीके से। आप ऐसे समझ लीजिए कि वो अपने आप से ही झूठ बोल रहे थे। आप में से कुछ लोगों के लिए एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है पाइल 2, कि ये पर्सन आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर रहे हो और उन्हें ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो मुझे नहीं चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप मैरिड हो एंड तब आपके पर्सन एक थर्ड पार्टी में गए हो, जहाँ पे उन्होंने ऐसा कहा कि आप वो पर्सन नहीं है जिनके साथ वो मैरी करना चाहते थे या वो रहना चाहते थे, एंड प्रॉबेबली वो किसी और के साथ जाने लगे। बट आई डू फील कि धीरे धीरे करके अगर वो किसी थर्ड पार्टी में गए भी, और अगर नहीं भी गए तो भी मुझे ऐसा लगता है कि वो आपके बाप से मूव ऑन तो कर चुके थे, लेकिन वो आपके बारे में जैसे कहते हैं ना, आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है कि इस पर्सन की फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी हो, तो थोड़ा सा ये आपके ऊपर फाइनेंशियली भी उनको ऐसा लगता है कि यार इस पर्सन ने फाइनेंशियली मेरी कितनी ज़्यादा हेल्प करी है। थोड़ा सा आपको थैंकफुल भी है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। बट येस, 4 ऑफ चैलिसेस के साथ ये आप पर्सन आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा। और इस चीज़ को लेके आपके बारे में जो उनकी थिंकिंग है, मतलब जो ये सोचते हैं, उसकी वजह से ये काफ़ी हद तक मेंटल ड्रामा तक क्रिएट कर लेते हैं। जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने सोचा कि यार मैं छोड़ के चला गया या मैं छोड़ के चली गई थी, अब मैं अगर वापस जाऊंगी या वापस जाऊंगा पाइल 2 के पास तो क्या वो लोग मुझे लेंगे, क्या वो मुझसे बात करेंगे फिर से, ये ख्याल उनके मन में आता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ठीक से फाइट करना नहीं जानता। क्योंकि ऐसा समझ लीजिए, अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो उससे अपोलोजाइज़ करके फ़ाइट करना बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ये कह रहा है कि यार पाइल 2 में और फाइट नहीं कर सकता, या मैं फ़ाइट नहीं कर सकती। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे। अब थर्ड पार्टी, ध्यान रखिएगा, पाइल 2 कोई भी हो सकता है। कुत्ता, बिल्ली, रोमांटिक पार्टनर, या मम्मी पापा, या फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, एक्स्ट्रा मैरिटल, कुछ भी हो सकता है। तो आई जस्ट फील पाइल 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस बाय द वे, अगर आप चाह रहे थे कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले टाइम में ये किसी थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे एंड प्रॉबेबली आपकी तरफ वापस आ जाएंगे। बिकॉज मुझे ये पास्ट को रेमिनिस करते हुए, यानी कि पास्ट को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो दैट्स नाइस। ओके, एनीवेज लेट्स सी पाइल 2 की मुझे मेरे वाले डेक में से क्या मिलता है। अगर आप लोग मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ये मेरा डेक है जो कि मैंने अपने आप से बनाया है, एंड प्रॉबेबली मैं इसको बहुत जल्दी प्रिंट कराने वाली हूँ। अगर आप लोग इसको लेना चाहें या आपको ऐसा लगे कि आप इसे बाय करना चाहते हो तो आप मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड आपको रीडर होने की ज़रूरत नहीं है, ये डेक आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो विदाउट इवन बीइंग अ रीडर। ओके,
लेट्स सी कि मुझे मेरे डेक में क्या मिलता है। आई मिस यू इन माई आर्म्स। हो सकता है कि आपके पर्सन या फिर जब भी आप दोनों साथ में थे काफ़ी ज़्यादा कडल पर्सन थे, या हो सकता है कि आपके पर्सन को कडल करना बहुत पसंद हो, आपको कडल करना बहुत पसंद हो। तो प्रॉब्लली ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी हग्स को मिस कर रहे हैं। और मुझे थोड़ा सा ऐसा भी फीलिंग आ रहा है कि पाइल 2 की आपकी पर्सन जो है वो काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही वाइब मुझे पाइल 1 में भी आया था, बट वो थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी में तो गए या किसी थर्ड पर्सन को आपके ऊपर चूज़ तो करा, बट अब वो थक चुके हैं। लाइक इट्स लाइक उनके साथ रहते हुए भी उन्हें अकेला महसूस हो रहा है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पास्ट को मिस कर रहे हैं। ओके, लेट्स सी और मुझे क्या मिलता है। आई स्टिल वॉन्ट यू सीक्रेटली। मैंने आपको कहा था ना पाइल 2 की इवन इफ़ ये पर्सन आपसे वॉक अवे कर चुके हैं, या अभी भी आपको मिस कर रहे हैं, या अभी भी आपको ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में वापस आ जाओ, बट अभी चुप है उस चीज़ के बारे में, ऐसा मुझे लग रहा है। आई एम वरीड अबाउट अ फ्यूचर, क्योंकि आपका मिड कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड है, जिसके साथ मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा हो सकता है ये पर्सन आज की डेट में फाइनेंशियल इश्यूज़ के साथ चल रहा हो, या फाइनेंशियल डेट्स में ये पर्सन चल रहा हो। तो आई डू फील कि ये पर्सन इसीलिए हो सकता है कि अपने आपके और अपने फ्यूचर दोनों को लेके थोड़ा सा परेशान हो, थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हो कि कहाँ जा रहा है, क्या होगा, कुछ उस टाइप का फीलिंग है। यू आर हैंडसम और प्रिटी। तो आई डू फील पाइल 2 की ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सुंदर मानते हैं। लाइक उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो अगर आप एक आदमी, और बहुत ज़्यादा प्रिटी है अगर आप एक फ़ीमेल है। लाइक उन्हें ऐसा लगता है कि आप जैसे मैंने कहा ना, वो आपके बारे में सोचते हैं, तो जब वो आपके बारे में सोचते हैं आई फील कि आपकी फेस और आपकी सुंदरता उनको कहीं ना कहीं उनके थॉट्स में रहती है। यू आर माई पीस। तो मुझको ऐसा लगता है पाइल 2 की जब इस पर्सन ने कहा कि किसी थर्ड पार्टी में जाना चाहते हैं या कुछ ऐसा है, या किसी और को आपके ऊपर चूज़ करना चाहते हैं, तो आई फील कि आपने उनको बहुत पीसफुली जाने दिया, आपने ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारे। थोड़ा बहुत हो सकता है आपने लड़ाई लुड़ाई करी हो, लेकिन फिर आपने कहा कि भाई चलो ठीक है, तुम्हें जो करना है तुम कर लो। हालांकि आपका दिल टूट रहा था ये बोलते हुए, बट फिर भी आपने कहा। तो आई फील कि जो आपने ड्रामा नहीं क्रिएट किया ना, उसी की वजह से पाइल 2 आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपको मिस करते हैं कि आप ड्रामा नहीं करते। आप में से कुछ लोगों ने बल्कि ड्रामा किया भी है, सो देख लो जिसको ये जो मैसेज देना है। अनब्लॉक मी। अनब्लॉक मी का कार्ड मुझे यहाँ पे मिला है पाइल 2। आई फील आप में से कुछ लोगों ने गुस्से में आके हो सकता है इस पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो, या फिर आपने कहा हो कि ठीक है भाई तुम्हें जिसके साथ रहना है तुम रहो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। आई ऑल्सो फील कि अभी रिसेंटली आप लोगों में से कुछ लोगों ने ऐसा किया हो सकता है कि आपने रियलाइज़ किया कि यार ये पर्सन कितने ज़्यादा टॉक्सिक है, एंड अल्टीमेटली उन्हें ब्लॉक कर दिया। तो प्रॉबेबली मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं इनको अनब्लॉक कर दो। ये एक्चुअली आप भी हो सकता है पाइल 2 या आपका भी एनर्जी यहाँ पे हो सकता है ऑब्वियसली। तो हो सकता है आपकी एनर्जी हो कि आप चाहते हो वो पर्सन आपको अनब्लॉक कर दे। मेरे पास नेक्स्ट कार्ड था आई एम स्टक ऑन यू। ये एक्चुअली बिना मैं शफल करे इसलिए निकाल रही हूँ बिकॉज ये पहले ही फ्लॉप होके बाहर आ चुके थे, तो ये वो वाले कार्ड्स हैं। आई एम स्टक ऑन यू, जैसा मैंने कहा आपको मिस कर रहे हैं, आपके ऊपर अभी भी स्टक है, आपके बारे में अभी भी सोच रहे हैं। लेट्स सी। आई एम जेलस ऑफ वॉचिंग यू विद समवन एल्स। ये कार्ड मेरे पास अभी पाइल 1 में भी आया था, तो इसलिए मुझे ऐसा कहा कि हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पाइल 1 भी साथ में चूज़ करा हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है आप इंस्टाग्राम वगैरह पे या सोशल मीडिया वगैरह पे सिर्फ पिक्चर्स या फोटोग्राफ्स डाल रहे हो जहाँ पे आप किसी और के साथ हैं और आप खुश खुश हैं। बिकॉज जैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि पाइल 2 आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन को थोड़ा सा जेलस भी फील कराने के उसमें है कि मेरा पर्सन जेलस फील करे या कुछ ऐसा, तो हो रहा है वो, ठीक है। एक कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक बार बार आ रहा था इसलिए मैं ले रही हूँ उसको, मेरे पास है कार्ड नंबर 3। तो हो सकता है कि मार्च आप लोगों के लिए कोई इंपॉर्टेंट महीना या कोई इंपॉर्टेंट मंथ हो। ऑल्सो मुझे यहाँ नंबर 3 मिला है, तो हो सकता है 3 हफ्ते या इवन 3 दिन में ये पर्सन के साथ अगर आपका कांटेक्ट नहीं हुआ है तो ये पर्सन आके आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें, ऐसा भी मुझे लग रहा है। सो दिस इज़ वॉट आई गेट फॉर यू पाइल 2। आई होप ये किसी तरीके से आपकी मदद कर पाए। रीड करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरा डेक बाय करना चाहते हो या फिर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम यूजर्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसके यूज़र नेम भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। एंड आई विल सी यू सून पाइल 2। हाई पाइल 3, तो प्रोबेबली आपने चूज़ किया है सन एंड मून टैरो डेक, या फिर हो सकता है आपने ये ब्लैक टर्मिलिन चूज़ किया हो।
एनीवेज लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। लेट्स सी आपके पर्सन आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या बातें हैं वो आपसे करना चाहते हैं। लेट्स सी। अगेन सब चीज़ रेजोनेट करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो भी रेजोनेट करता है वो आप रख लेना, जो नहीं करता उसे छोड़ देना। लेट्स सी। ओह, ओके। तो पाइल 3 आपके लिए मेरे पास है द 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, टावर कार्ड, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप्स। अ लॉट ऑफ सोर्ड्स आपके रीडिंग में है। तो प्रॉबेबली मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 3 के जिस पर्सन के बारे में सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, प्रॉबेबली वो पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, यानी कि दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं आपके पर्सन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं पाइल 3 की पास में जो आपके पर्सन थे, हो सकता है कि वो किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हों, आपने उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम में उनकी हेल्प करी हो। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा वरी कर रहे थे, थोड़ा सा इमेच्योर एनर्जी में मुझे ये पर्सन लग रहे हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड पाइल 3 आप उनके साथ कमिटमेंट चाहते थे, आप काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, उनके साथ आप रहना चाहते थे। बट कहीं ना कहीं पाइल 3 मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आपके अंदर थी इस पर्सन को लेके, बिकॉज ये पर्सन है प्रिंस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। जैसा मैंने कहा, इमेच्योरिटी थी, ये पर्सन थोड़ा सा इन एंड आउट भी रहते थे हमेशा आपकी लाइफ से। कभी आपको अटेंशन दे रहे हैं, कभी आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, कुछ उस टाइप का एनर्जी है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप को चलाने में बहुत स्ट्रेंथ आपकी लग रही थी, बहुत परेशान आप हो रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आप रिलेशनशिप में हैं भी या नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की लाइफ में वो एक टावर मोमेंट आया, जहाँ से अब इस पर्सन को लगता है कि वो आपके साथ ट्रूस करना चाहते हैं, यानी कि मुझे ऐसा लगता है वो आपके साथ बातों को बनाना चाहते हैं, आपके साथ बात शेयर करना चाहते हैं। प्रॉबेबली आपके और अपने बीच में एक सेंस ऑफ क्लोजर लेके आना चाहते हैं, जो कि शायद पहले नहीं था। इट्स लाइक जैसे कहते हैं ना, इस पर्सन, मुझे ऐसा भी लग रहा है फॉर सम ऑफ यू पाइल 3, हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको गोस्ट कर दिया हो, यानी कि बिना किसी कारण के आपको छोड़ दिया हो, आपको बताया भी ना हो कि क्यों आपको छोड़ दिया। बट आई डू फील कि अब फाइनली इस पर्सन की लाइफ में वो एक टावर मोमेंट आया। टावर मोमेंट यानी कि इस पर्सन का एक बहुत हैवी इमोशनल ब्रेकडाउन हुआ, और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार शिट यार, अब मेरे पास इतना हैवी इमोशनल ब्रेकडाउन है, कौन मेरे को संभालेगा, कौन मेरे को देखेगा। एंड फाइनली इन्हें जैसे कहते हैं ना, आपकी अहमियत रियलाइज़ हो रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए एक फ्यूचरिस्टिक इवेंट हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि ये चीज़ अभी ना हो रही हो, लेकिन आगे आने वाले टाइम में हो, बिकॉज टावर एक मेजर आर्काना है इसीलिए। और मुझे पता है क्या लग रहा है, पायल 3 की ये पर्सन एस ऑफ कप्स के साथ आपके पास आएंगे कि प्लीज़ मेरा कप ले लो, एंड आई रियली लव यू, आई एम सॉरी मैंने ये सब गलतियाँ करी, आई एम सॉरी मैंने पास्ट में इतना इमेच्योर में था या इमेच्योर थी, सॉरी मैंने आपको छोड़ दिया, ऐसे ऐसे करके। बट मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे पायल 3 आप ऐसे हो जाओगे कि नहीं भाई, मुझे अपनी ज़िंदगी में ना पीस चाहिए। आई फील पायल 3 की काफ़ी टाइम से आप एक पीस के लिए थ्राइव कर रहे थे, शांति के लिए आप कोशिश कर रहे थे कि आपको शांति मिले, शांति मिले। एंड फाइनली जब आपकी लाइफ में शांति हो जाती है, हो जाएगी, तब ये पर्सन आपके पास वापस आ जाएंगे कि पायल 3 प्लीज़ मुझे अपनी लाइफ में वापस ले लो, मुझसे गलती हो गई। एंड आई फील उस टाइम पे पायल 3, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसके लिए मैं रीड कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप उस टाइम पे एक ऐसे लेवल पे होगे सेल्फ लव के कि आप खुद इस पर्सन से वॉक अवे कर जाओगे, आप कह दोगे कि मुझे आपसे वॉक अवे करना है। एंड पायल 3 आई फील कि यही डर इस पर्सन का भी है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को मालूम है कि पास्ट में इसने आपके साथ जो गलतियां करी थी या आपको जो गंदे से ट्रीट किया था, तो अभी ये पर्सन अगर आपके पास वापस आता है तो प्रॉबेबली आप उनको मना कर दोगे और आप उनको छोड़ के चले जाओगे। एंड आई फील कि वो जो फियर ऑफ रिजेक्शन है, जो उनको डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, उसकी वजह से ये पर्सन इतना टाइम लगा रहे हैं, क्योंकि टावर मोमेंट इस पर्सन की लाइफ में अभी है या आने वाला है बहुत जल्द। ओके, लेट्स सी कि मेरा डेक कैस्पर डेक आपके लिए क्या कहता है।
आप में से जो लोग नए हो मेरे चैनल पे या प्रॉब्ली मेरा पिक अ कार्ड पहली बार देख रहे हो, मैं आपको बता दूं कि ये मेरा डेक है बनाया हुआ, जिसको मैं बहुत जल्दी प्रिंट कराने वाली हूँ। तो अगर आप, मैं भी निकालने वाली हूँ, तो अगर आप इसको खुद बाय करना चाहो, ख़रीदना चाहो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, पर्सनल मैसेज। एंड आपको एक टैरो रीडर होने की ज़रूरत नहीं है इस डेक को रीड करने के लिए। ये बेसिकली आप अपने लिए भी मैसेजेस इससे निकाल सकते हो। तो एनीवेज लेट्स सी। ओके, डेफिनेटली इस पर्सन को आपसे बात तो करनी है, ही और शी डज वांट टू टॉक टू यू, बट लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली माय कार्ड्स से। योर स्माइल इज़ ब्यूटिफुल। तो पायल 3, मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्ली आपको बहुत अच्छा डेंटल स्ट्रक्चर हो सकता है। इवन हो सकता है आप में से कुछ लोग डॉक्टर्स या डेंटिस्ट हो, आई डोंट नो व्हाई मुझे वो मैसेज मिला, बट मुझे यहाँ मिला योर स्माइल इज़ वेरी ब्यूटिफुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जब आप स्माइल करते हो तो बहुत अच्छी आपकी स्माइल आती है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की डिम्पल पड़ता हो। सो दैट इज़ अ मैसेज, कोई ले सकता है अपने लिए अगर लेना चाहे तो। ठीक है, लेट्स सी कि और क्या मैसेज मुझे मिलता है। आई विल नेवर अनब्लॉक यू। ओके, तो पायल 3, हो सकता है कि इवन इफ दिस पर्सन डज वांट यू, इन्होंने आपको कहीं से ब्लॉक कर रखा है एंड ये पर्सन अनब्लॉक करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं पायल 3, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि आपके पर्सन बहुत लॉजिकल हैं और दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना बिल्कुल भी आपके सामने ये नहीं दिखाना चाहते कि वो आपको मिस करते हैं और वो आपके सामने झुकना चाहते हैं। और ये ही उनका जो ईगो है ना, यही कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा दुश्मन बनता है। तो आई फील दैट इज़ वाई वो एक ऐसी एनर्जी में है कि यार मैं तो कभी उसको अनब्लॉक नहीं करूँगा या करूँगी, क्योंकि मैंने कर दिया तो फिर मेरी कमज़ोरी बाहर आ जाएगी। यू आर परफेक्ट फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि पायल 3, जब भी ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, जैसे कहते हैं ना एक चेक बॉक्स की एक लिस्ट होती है कि हाँ मेरे को अपने पर्सन में ये चीज़ें चाहिए, तो वो सब ऐसे टिक 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 टिक, तो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे आ रही है, यू आर परफेक्ट फॉर मी। इसका मतलब ये है कि जो क्वालिटीज़ एक पर्सन अपने पार्टनर में ढूंढता है, वो क्वालिटीज़ इन्हें कहीं ना कहीं आपके अंदर दिखाई देती है। तो इनका जो प्रॉब्लम है ना, इनका प्रॉब्लम है इनका खुद का इमेच्योरिटी, और कहीं ना कहीं पर्सन जानते हैं ये बात। बेवकूफ़। आई एम हैप्पी विदाउट यू। मुझे ऐसा लगता है आप में से कुछ लोग किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, पक्का पक्का। पायल 3, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है उनका दो थॉट्स चलते हैं। जैसे कि आप देखो, यहाँ पे लिखा है योर स्माइल इज़ ब्यूटीफुल, फिर यहाँ पे आई विल नेवर अनब्लॉक यू, यहाँ पे यू आर परफेक्ट फॉर मी, फिर यहाँ पे आई एम हैप्पी विदाउट यू। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन हमेशा डबल माइंड्स में चलते हैं आपको लेके। एक, जैसे ऐसे समझ लो कि रात को उनको ऐसा लगता है यार पायल 3 कितने अच्छे हैं यार, उनके पास ही जाना है यार, उनको उनको अपना कप प्रोवाइड करना है, उनको प्रपोज करना है, दोबारा से सॉरी बोलना है। बट फिर सुबह होते यार छोड़ो ना, नहीं मेरे को तो, मैं उसके बिना ही ठीक हूँ, नहीं यार छोड़ो, मेरे को नहीं रहना उनके साथ। कुछ उस टाइप का थॉट में आपका पर्सन इस टाइम पे चल रहा है, डबल माइंड्स में। आई डोंट वॉन्ट यू बैक, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट पायल 3, मुझे ऐसा लगता है ये आपकी एनर्जी है, जहाँ पे आप एक ऐसी एनर्जी में, हालांकि आप टैरो देख रहे हो, हालांकि आप कहीं ना कहीं चाहते हो कि ये पर्सन आ जाए या कुछ ऐसा, लेकिन कहीं ना कहीं आप जिसे कहते हैं ना ऑन अ डेली बेसिस, अब आप खुद को ये बोलने लग गए हो नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए, नहीं यार छोड़ो यार, ना ही आए तो ही अच्छा। इतना टॉक्सिक था वो पर्सन, या इतनी टॉक्सिक थी वो, हमेशा मुझे दबाना, हमेशा परेशान करना, छोड़ो नहीं चाहिए। बट तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड थोड़ा आपकी एनर्जी का है, बिकॉज एनर्जी फ्लूइड होती है ऑब्वियसली। मेरे पास यहाँ 2 कार्ड्स आए। जैसा कि मैंने कहा वो डबल माइंड्स में चल रहे हैं। यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट गुड फॉर यू, जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कि ये पर्सन बहुत इमेच्योर है और उन्हें मालूम है कि उनका इमेच्योरिटी ही रीज़न है कि वो आपसे दूर है। और देखिए दूसरा कार्ड, आई विश आई हैड किड्स विद यू। दिस पर्सन डज वॉन्ट अ फैमिली, लेकिन अभी उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटे हैं फैमिली के लिए। और अगर आप मुझे कहोगे नहीं वंशिका वो तो 40 के हो चुके हैं, तो मैं आपको बताऊं दिल तो बच्चा है जी, ठीक है। मतलब 40s में या फिर 30s में भी हो, या एज कोई भी हो एक पर्सन की, मुझको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है। लाइक आई विश आई हैड किड्स विद यू। हो सकता है कि अगर आपका एज ठीक ठाक है तो प्रॉब्ली सच में बच्चे ही करना चाहते हो, नहीं तो इन जनरल बेसिस हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हो, एक फैमिली में आपके साथ रहना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो इमेच्योर बिहेवियर है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए वो कभी कभी खुद ही अपने आप को आपकी लाइफ से दूर रखते हैं कि नहीं यार मेरे को पायल 3 की ज़िंदगी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि मैं उनके लिए अच्छा नहीं हूँ या मैं उनके लिए अच्छी नहीं हूँ। ओके, लेट्स सी। आई थिंक यू आर फेक। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनका ये जो इमेच्योर फीलिंग है, ठीक है,
वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। वो क्या करते हैं कि इनकी एक आदत है कि जब इनकी गलती होती है फिर भी ये आपकी गलती बता देते हैं पाइल 3, फिर भी ये पर्सन कहता है ये तुम्हारी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो आई फील कि कहीं ना कहीं क्योंकि इनका जो फ्रॉडिंग है या जो ये जो फ्रॉड करके जाते हैं, जैसे मैंने आपको कहा, आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन आए और बाहर निकल गए, इन एंड आउट बिहेवियर, मुझे लगता है कि ये वो चीज़ आपके ऊपर डाल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपका प्यार इनके लिए झूठा था, या आपने कोई गलती कर दी, या आपकी सारी गलती बताकर खुद बचने की कोशिश में है। तो ये कार्ड के साथ मुझे वो वाली फीलिंग आ रही है। लेट्स सी आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या, ओवरऑल मैसेज इस पर्सन की तरफ से है। हो यू आर माइन। ओके, एंड देखो बॉटम ऑफ द डेक में, आई विल जस्ट शो यू बॉटम ऑफ द डेक में मैं बॉटम से कार्ड निकाल रही हूँ। आई डोंट वांट टू डिनाई माई फीलिंग्स फॉर यू एनी मोर। तो मुझे जैसा मैंने कहा, ये पर्सन को फिर भी ऐसा ही लगता है कि आप उन्हीं के हो, और आपके लिए जो उनके मन में फीलिंग्स है वो डिनाई नहीं करना चाहते उसको, क्योंकि वो बहुत टाइम से कर रहे थे डिनाई। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई पाइल 3 आई फील कि ये पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे, एंड उस टाइम आपके पास चॉइस होगी कि क्या आप इन्हें चूज़ करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आप नहीं करोगे। बट अगेन, ह्यूमन चॉइस से तो दुनिया एनर्जी बदलती है, तो आप भी बदल सकते हो। सो दिस इज़ वॉट आई गेट फॉर यू पाइल 3। आई होप ये किसी तरीके से आपकी हेल्प कर पाए। अगर आपको मेरी रीड करने का तरीका पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मेरी ये डेक खरीदना चाहते हैं, बाय करना चाहते हैं, खुद के लिए लेना चाहते हो, बिकॉज इस डेक को रीड करने के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तो लेना चाहते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हो, सारी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे मैं डेली रीडिंग्स डालती हूँ, तो वहाँ पे भी आप उसकी भी जो यूज़र नेम है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। एंड आई विल सी यू सून पाइल 3। बाय।